नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस भी पोस्ट किए जाते हैं। सीधा चार्ट्स पर जाने से पहले हमने इस जगह पर क्या बोला था? बुल्स लूजिंग स्टीम, तैयार हो जाइए बड़े मूव के लिए, जबरदस्त पैसा बनेगा, ऐसा कुछ बोला था और बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन आज क्या हुआ देखते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मार्केट जहां से खुलता है बिल्कुल वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है और अगेन मार्केट नीचे आकर यहीं पर सेटल डाउन होता है 18,600 के करीब। अब छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ है आज। तो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट इधर खुलता है, एकदम एब्सोल्युटली डेड फ्लैट खुलता है और सीधा पहली ही कैंडल ऊपर जाकर सीधा यहाँ पर क्लोजिंग देता है और फिर पूरा दिन धीरे 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 ऊपर करते, फिर यहाँ से एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या ये मूव पकड़ा था? बिल्कुल पकड़ा था। टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर मार्केट खुलने से पहले ही तुरंत यहाँ पर बताया था कि वीडियो में जो बताया गया था बिल्कुल वैसा ही होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था और ये हमारा नीचे सपोर्ट लाइन था। ये रेजिस्टेंस था 18,580 का और ये सपोर्ट जोन था। तो मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पर तुरंत तोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रोक द रेजिस्टेंस, सो इफ इट सस्टेन्स अबव फॉर सम टाइम फर्दर अपसाइड पॉसिबल। क्लियर इंडिकेशन था कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल टूट गया है। तो ये जो मूव कल जो आया था कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या फिर ये ट्रिपल टॉप बन रहा है, उसके बाद नीचे जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, सीधा यहाँ पर खुल जाता है, खुलते ही यहाँ ऊपर जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो ये नेगेट हो गया। तो अभी भी आप यहाँ पर बैठते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो गलत है ना। सिंपल सीधा समझ में आ रहा है कि ये ब्रेकआउट मिला था, ये यहाँ पर ब्रेकआउट, लेकिन वापस पहली कैंडल में यहाँ पर वापस आ गया, तो ये फेक था। क्लियर समझ में आना चाहिए। अब ये बताया भी गया है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया था, हिंट भी दिया था और फिर मार्केट अपना काम करता है, ऊपर का टारगेट्स हिट भी करता है और अच्छा खासा पैसा बनता भी है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर जो व्यू मैंने बताया था कि भाई वीडियो में नीचे है, नीचे जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। क्यों देखकर बताता हूँ कि भाई जो पैटर्न बन रही है, यहाँ पर लोअर लोअर लोज लग रहे थे, लोअर हाइज लग रहे थे, इसका ब्रेकआउट मिला था, तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट और फर्दर नीचे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, दूसरे ही दिन पहली कैंडल में यहाँ पर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, समझना चाहिए ना कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, वापस आ गया है, तो ये ब्रेकआउट होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस भी, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी लगाते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और फिर भी अगर आप बैठते हैं यही आशा में कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगा, पलटेगा, तो भाई मूर्खता है वो। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होती। जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए ना। ये स्ट्रक्चर तो बैठे नहीं रहना है, आप तुरंत ले लो, और पहली कैंडल में होता है, ये बात खत्म हो गई ना, उसके बाद क्या वेट करना। तो फिर यहां से तुरंत पकड़ लिया गया था ये मूव और अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है और फिर यहाँ पर भी अच्छे खासे लेवल्स जो मैंने यहाँ पर शेयर किए थे, ये लेवल्स ये देखिए 18,580 और 18,600, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये ऊपर 18,655 और 18,670, ये दो लेवल्स मैंने बताए थे कि ये जैसे ये टूटता है तो फर्स्ट लेवल हमारा ये निकलेगा और फिर ये ऊपर के दो लेवल्स मिल सकते हैं। तो बिल्कुल वहीं से मार्केट वापस नीचे आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेवल्स यहाँ पर बताए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्केट घूमता है। 18,680 75 देख लो, यहाँ से एग्जैक्ट वही लेवल 673 यहाँ पर मैंने प्लॉट किया था। तो यहाँ से ये 673 के आसपास से ही मार्केट कंसोलिडेट करके दो बार रीटेस्ट करके फिर वापस नीचे आता है। उसके पहले कौन सा लेवल था, यहाँ पर ये देख लो, ये कौन सा लेवल है, 18,655, 18,655 कहाँ पर है, 18,655 यहाँ पर एग्जैक्ट जहां पर ये कंसोलिडेशन हुआ और पहला डिप वहां से ही आया था। 18,655 से ही पहला डिप आया, फिर अगेन वापस ऊपर गया, अगेन डिप आया और कंसोलिडेट करके ऊपर का लेवल देकर वापस से नीचे आता है। तो ये बताया गया था क्या, बिल्कुल बताया गया था। यहाँ पर देखिए, कीप ट्रेलिंग योर एसएल और स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट हियर अराउंड आवर लेवल 18,655, मेड हाई ऑफ 18,673। क्लियर कट मार्केट में मूव आने से पहले यहाँ पर इस चैनल पर बताया जाता है और आपको सेव करने की कोशिश की जाती है। और फिर भी आप अगर ज्यादा फियर और ज्यादा लालच में आप अपना दिमाग यूज करते हैं तो फिर वो उसकी गलती मेरी नहीं होती है।
वो आपका आपका आप कौन सी पोजीशन बनाते हो, किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, क्या पोजीशन साइजिंग है, उसके ऊपर मैटर करता है आपका डर और आप कितने लालची बनोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बार बार अपने हर वीडियो में बोलता रहता हूं कि भाई अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, इतनी ही पोजीशन साइज बनाओ जितना आप लॉस बेयर कर सको। ज्यादा लालच के चक्कर में या रिकवरी के चक्कर में हम बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं और फिर बड़ा लॉस लेते हैं, और फिर ब्लेम गेम शुरू शुरू होता है कि यार इन्होंने तो ये बोला था, इन्होंने तो वो बोला था। भाई दुनिया में कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड जब तक तुम मेंटेन नहीं करोगे ना, तब तक आप मतलब हमेशा यही होता रहेगा। और मार्केट का कुछ ठिकाना नहीं होता है, कभी भी पलट सकता है। हमें बस अपने स्ट्रक्चर लेवल टू लेवल काम करना है। जो मार्केट में लाइव मार्केट में जो प्राइस एक्शन हमको समझ में आता है, जो हमको दिखता है चार्ट्स पर, उस पर रिएक्ट करना है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि भाई प्रिडिक्टिव मत बनिए, रिएक्टिव बनिए। हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे, क्यों बना रहे? एक प्रिडिक्शन, एक एक प्रोबेबिलिटी समझने के लिए कि भाई हाँ अब क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सी संभावना है। लेकिन हम अडेप्ट क्यों करते हैं? ये टेलीग्राम ग्रुप क्यों बनाया मैंने? यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए बनाया कि भाई अगर हमारा व्यू भले बेरिश है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो व्यू बदल जाएगा, हम दूसरी पोजीशन फ्लिप कर देंगे। इतना सिंपल होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जो लेवल्स दिए जाते हैं वो करंट डेटा के हिसाब से यहाँ पर मैं शेयर करता हूं। जो ओपन इंटरेस्ट डेटा बनता है, जो चार्ट पैटर्न्स बनती है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर लेवल शेयर करता हूं। तो वो कोई पत्थर की लकीर या भविष्यवाणी नहीं है, सत्यवचन नहीं है कि वो वैसा ही होगा। या अगर वैसा होता, मैं मार्केट चलाता तो बिल्कुल वैसा होता, लेकिन मैं थोड़ी ना चलाता हूं। मैं यहाँ पर आपके साथ संभावनाएं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करता हूं कि ये संभावनाएं बन रही है, यहाँ पर ये चांसेस हो सकते हैं ज्यादा। अब गलत हो गया तो बात अलग है ना, सीधी सी बात है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टॉप लॉस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, इतना ही पोजीशन साइजिंग बनाओ कि आप अपना रिस्क बेयर कर सको। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल क्या चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर तो हमको साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने एक ग्रीन कलर का भले कैंडल बनाया है, लेकिन हायर लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विक बन रही है, विक विक विक, और यहाँ पर भी विक बन रही है, और ऊपर से रिजेक्शन आया है। तो और यहाँ पर भी ओवरबॉट ही है, मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, ऑलरेडी ओवरबॉट में चल रहा है। अब ठीक है, एक फ्लो में और ज्यादा ऊपर चलता है। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू भी 1.23 हो चुका है, मतलब ओवरबॉट ही है मार्केट, करीब है ओवरबॉट के। तो थोड़ा बहुत जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ना नहीं बोल सकते। लेकिन अब ऊपर कब जाएगा? जब यहाँ पर ये लेवल टूटता है। अब समझ लो, यहाँ से हम 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं। अब इंट्राडे लेवल्स की डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके साथ यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर समझा दूं। ये लेवल जब तक नहीं टूटता, ये हाई नहीं टूटता है, तब तक एक नया हाई कैसे लगेगा? समझ रहे हैं? तो पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां से अगर आप बाइंग कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहला प्रॉफिट आप यहां पर बुक करिए, या फिर यहां पर बुक करिए। जो भी पहला रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर बुक करते जाइए। उस तरह से ट्रेड करना है, नहीं कि भाई मैं तो यहां से बैठा हूं तो मैं तो पूरा लड्डू खाऊंगा। कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन क्या होता है, आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से बाई किया है और मार्केट आपके फेवर में चल रहा है, तो पहला टारगेट आपका यही होगा ना, ये स्विंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया है। फिर सेकंड क्या हो सकता है? ये वाला हो सकता है, ये स्विंग हाई। और अगर फर्दर जाता है तो फिर अलग लेवल्स ऊपर आते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, अगर आप बड़ा टारगेट के लिए बैठते हैं तो। लेकिन ऑप्शन में अब अभी समझ लो, ऑप्शन में क्या होता है, इतना तेज यहाँ पर प्रीमियम बढ़ता है, फिर यहाँ पूरा दिन धीरे 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 ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम था, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि 18,655 के आसपास पहला प्रॉफिट बुक कर लो, तो वहां पर अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होता और यहाँ पर मार्केट गया होता, तब भी इतना ही प्रॉफिट होगा ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रीमियम डीके होता है। ये जो मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पर बड़ी कैंडल्स बनी थी रेड कलर की, और फिर वापस ऊपर गया, तो उतना ही ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इतना जो ये टाइम बैठे हैं, उसमें रिस्क भी जुड़ा है ना। अगर वापस से मार्केट नीचे आ जाता तो आपका जो प्रॉफिट था वो भी कम हो जाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो फ्लो में एक ही झटके में जो एक मूव आता है, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन से मिल रहा है, आपके रिस्क रिवॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर पहले प्रॉफिट बुक कर लो। फिर अगर बड़े टारगेट के लिए बैठना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो।
फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार यहाँ तक तो जाना ही चाहिए ना, लेकिन अगर टाइम बिताते बिताते धीरे धीरे जाएगा तो भाई कोई पैसा नहीं मिलेगा। वो ऑप्शन में इक्विटी की बात अलग है, ऑप्शन की मैं पर्टिकुलर यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शंस खेलते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसमें यही दिक्कत होती है। इसीलिए समझना जरूरी है कि जो फ्लो में एक झटके में जो मूवमेंट आ जाता है, वहां पर आप प्रॉफिट हल्का सा 0.5% या अपना आधा प्रॉफिट तो बुक कर ही लो, अगर आप डबल लॉट के साथ काम करते हैं तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको ये, अगर डाउनफॉल भी आता है तो आपका एसएल नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इतना ट्रेल करने के बाद भी यहाँ पर ऊपर हाई लगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपने बुक नहीं किया और एकदम तेजी से नीचे आ गया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था ना उससे भी कम होगा यहाँ पर। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूं पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये मेरा स्टाइल है, आपका स्टाइल अलग होगा, वो आपको डिसाइड करना है आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स है। यहाँ पर देखिए मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं बताता हूँ। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है। ये 1 मिनट की चार्ट पर यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। 1 मिनट के ही चार्ट पर मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि ये बॉडी में से काट के ड्रॉ की है, गलत ड्रॉ की है। अब उनका देखिए यहाँ से मैंने की है। ये जो विक था वो विक खत्म होते ही यहाँ पर अब ऊपर जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है और फिर वापस से मार्केट और ऊपर बढ़ता है और यहाँ पर वापस से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ से अगेन रिजेक्शन होकर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हुए मार्केट नीचे क्लोज करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई है। अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर सबसे पहला उसको रेजिस्टेंस आएगा, फेस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आया था, ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बना है। यहाँ पर ये फ्लिप जोन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस ऊपर गया था। ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक मिला, फिर वापस से रीटेस्ट किया। तो ये वाला जो लेवल है 18,627 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्लिप जोन की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन बन चुका है ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक बुलिश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है और बुलिश इसके ऊपर ही होगा। क्लियर है? सिंपल एज दैट। अब बात कर रहे हैं सपोर्ट की। अब सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ से मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर आया था, मतलब बाइंग बहुत ही तगड़ी यहाँ से आई थी। यहाँ पर सपोर्ट बना था, ये भी एक फ्लिप जोन है, ये देख लो। यहाँ से रेजिस्टेंस था, वापस ऊपर गया, कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करके वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो लेवल है ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट है 18,560। ठीक है? और ये जो लेवल है ये हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पर, यहाँ से एक सपोर्ट बना था, यहाँ से एक सपोर्ट बना था और ये बहुत ही बहुत ही बड़ा गैप है और ये एक इंपॉर्टेंट फिब लेवल भी आता है। तो 18,580 के आसपास भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो ये वाला हमारा बन जाएगा डिमांड जोन। ये ब्लू बैंड है, हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। तो अब अगर मार्केट यहाँ पर डेड फ्लैट ओपन होती है तो पहले देखेंगे कौन सा प्राइस एक्शन बनता है, कौन से डायरेक्शन में जाता है मार्केट, यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सप्लाई जोन टूटता है, सस्टेन होता है, क्या होता है, उस हिसाब से हम ट्रेड डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और वापस नीचे आना शुरू करता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन फर्स्ट लेवल हमारा ये मिलेगा, फिर ये मिल सकता है। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से सपोर्ट बनाता है, बाउंस होता है, या फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके इस लेवल को तोड़ता है, तो फर्दर हमको नीचे वाले लेवल्स मिलेंगे। सबसे पहला लेवल हमको ये वाला मिल सकता है, यहाँ पर ये लेवल मिलेगा, उसके बाद ये लेवल मिल सकता है यहाँ पर ये। तो ये अगर ये लेवल टूटता है तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे सपोर्ट का ये लेवल मिल गया और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है। ये क्लियर है? तो ये जोन है, इस जोन के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। अब कौन से डायरेक्शन में जाता है वो कल पता चलेगा। अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर देखना रहेगा, गैप डाउन होता है तो यहाँ पर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनाता है। सिंपल एज दैट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जो लोग नहीं समझते मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को बार बार वापस कर देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करिए और फिर आप ट्रेड लीजिए।
धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको अगर इस चैनल का एक्यूरेसी जानना है तो आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर किस तरह से प्रिडिक्शन किया जाता है, किस तरह से आपको गाइडेंस मिलता है, आप इस चैनल को बैक टेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।